नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनेरे सक्सेस में। तो भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है डेली 5 क्वेश्चन सीरीज। इसका ये आज पार्ट 5 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 4 पार्ट करवा दिए गए हैं और वो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी इस सीरीज में हम जो भी प्रीवियस ईयर में टॉप लेवल के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो बेस्ट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। 5 क्वेश्चन की सीरीज इसलिए स्टार्ट करें ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और आप डेली बेसिस पे अच्छे क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप कर सकें। ठीक है, ये जो सीरीज है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, 5600 रुपए की राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि 5 साल के बाद की राशि वापस ले ली जाती है, 5 साल के बाद राशि जो वापस ले ली जाती है और कुल राशि का आधा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो शेष राशि बताइए। ये हमसे पूछा है भाई। पहले तो सबसे पहले साधारण ब्याज की बात हो रही है। दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? 8%। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। सबसे पहले 8 पंजे कितने होते हैं? 40। तो 40% तो ये है 5600 की, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये कितने की परसेंट की वैल्यू आप कहेंगे? 100 की वैल्यू है। ठीक है, 8 पंजे 40, 40% और एक्स्ट्रा मिल गया हमको। 5 साल में कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल गया? 40%, यानी कि टोटल राशि कितनी होगी? 140%। ठीक है, ये तो हमारी होगी टोटल राशि जो हमको मिली हुई 5 साल में जो बना हमारा। अब उसने कहा है कि जो आधा पैसा है वो शेयर बाजार में दे दिया जाता है, आधा बचता है। ठीक है, उसी आधे की वैल्यू पूछी है इसने, तो आधा दे दिया तो आधा बचा। तो चलिए काट लेते हैं इसको। ठीक है, 2 जीरो कट गए 2 जीरो से, और 2 से कटेंगे 70 बार, और ये हो जाता है 56 इंटू 70। 3 2 यहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं, लास्ट में 2 2 है तो ये काम नहीं करेगा। डिजिटल सम लगा सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई कीजिए। 7×42 और ये हो जाते हैं आपके 3920। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है जो कि सी हमारा ऑप्शन है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है भाई आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में, ये 34 यहाँ बाय मिस्टेक लिख गया है। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 45 हो जाती है। फिर पूछा क्या है उसने भाई, नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये हमसे पूछा है भाई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुल जनसंख्या कितनी है और वृद्धि होने के बाद कितनी है। आप कहेंगे भाई पहले 4000 थी, अभी 4500 हो गई। आप कहेंगे बढ़ोतरी कितने की हुई? भाई 500 की हुई बढ़ोतरी तो। ठीक है, और बढ़ोतरी हुई कितने परसेंटों की वृद्धि हुई थी? यहाँ 10% और 20%। 10% क्या थे आपके? आप कहेंगे भाई मेल थे, और 20% आपके क्या है भाई? आप कहेंगे फीमेल है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए कॉमन मेथड लगाते हैं। ठीक है, कॉमन मेथड में क्या है भाई, जिसकी भी संख्या निकालनी होती है उसे छोड़कर दूसरे वाले के बराबर का डेटा लेना होता है। ठीक है, दूसरे वाले का डेटा मतलब किसकी निकालनी है? पूछी किसकी हमसे? पुरुषों की पूछी है, तो दूसरी वाली कौन है? महिलाएं। तो इसके कॉमन मेथड लगाते हैं। तो सबको सबको हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 20% बना लेंगे। तो 20% आपकी क्या है? फीमेल है, तो 20% ही आपके क्या हो जाते हैं? मेल हो जाते हैं। ठीक है, अब टोटल जनसंख्या कितनी थी? 4000। 4000 का 20% कितना होता है? 4 दूनी 800, ये 800 हो जाता है। तो चलिए अब इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 800 में से 300 800 में से 500 गए तो कितने बचेंगे? 300, और 20 में से 10 गए तो 10%। ये कौन हो गए? मेल, और ये इससे कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 10% मेल है, 100% मेल अगर निकालने हो तो यहाँ भी 1 जीरो पड़ जाएगी। ठीक है, तो यही पुरुषों की संख्या है और यही हमारा क्या है? आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये भाई आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? तो भाई तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत जो है वो 33 है
और अंतिम 11 संख्याओं का जो औसत है वो 53 53 है। इस श्रृंखला की 11वीं संख्या बताइए। क्वेश्चन भाई एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा है भाई सबसे पहले 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 33 है, पहली 11 संख्याओं का। ठीक है, मैं इसको ठीक से कर लेता हूं, एक बार दोबारा से रिटर्न कर लेता हूं। ठीक है, पहली जो 11 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है भाई, 33 दे रखा है। अगली जो 11 संख्याएं हैं, ठीक है, अगली जो 11 संख्याएं हैं उनका औसत है 53। अब 11 11 कितने होते हैं, 22। संख्या कितनी है, 21। तो ये बीच में रही होगी कहीं ना कहीं 11 संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया। तो और इन सबका जो टोटल दे रखा है, टोटल एवरेज जो है किस संख्या का, वो है 43। अब यहाँ डेविएशन लगाते हैं, यहाँ पे डेविएशन लगेगा। तो 43 में से अगर 33 जाते हैं तो कितने बचेंगे, माइनस का 10, 10 की कमी है। और कितनी संख्याओं का, आप कहेंगे भाई 11 संख्याओं का। अब यहाँ 43 पे 53 कितना है भाई, प्लस 10 है। और कितनी संख्याओं के लिए, 11 संख्याओं के लिए। अब माइनस का 110 और प्लस का 110 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। भाई जब भी डेविएशन शून्य हो जाए तो 11th जो हमारी संख्या होगी वो टोटल जो एवरेज होगा, 11th नंबर कितना हो जाएगा, जो टोटल नंबर है कितना, एवरेज जो है हमारा टोटल 43, वही हमारी 11वीं क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो आई होप ये रहा भाई ए, इसका आंसर है 43। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वाले क्वेश्चन को जब भी आप देखते हैं तो इसी तरीके से करिएगा, सबसे ज्यादा इजी रहेगा डेविएशन के साथ। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई हमसे क्या कहता है, तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत अनुप्रयुक्त वोल्टेज के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यानी कि क्या है, पावर कंजम्पशन जो दिया है हमें, ठीक है, पावर कंजम्पशन जो दिया है हमें वो अनुक्रमानुपाती है किसके, वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, और फिर कहा है हमसे यदि उपकरण 120 वोल्ट वोल्टता होने पर 150 वाट की खपत करता है, ठीक है, तो 240 वोल्ट पर ये कितनी बिजली वाट में खपत करेगा, ये हमसे पूछा गया है। पावर वेरी करता है किसको भाई, वोल्टेज के। ठीक है, सोच के चलिएगा, यहाँ पे पहले खपत कितनी और कितने वोल्टेज का यूज हो रहा था, 120 का, और अभी कितने का हो रहा है, 240 वोल्ट का। तो आप सीधा सीधा कहेंगे आप डबल हो गया। तो डबल यहाँ पे हो रहा है तो ये वॉट जो है इसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये तो भाई सीधी सीधे शॉर्ट ट्रिक से हो गई, और बाकी मैं करके बता देता हूँ किस तरह से होगा। पावर 1 दिया हुआ है हमको, पावर कंजप्शन जो दिया हुआ है, और पावर कंजम्पशन 2 हमसे पूछी है। ठीक है, और क्या है, V1 का स्क्वायर इसको कह लीजिए, इसको वोल्टेज 2 का स्क्वायर कह लीजिए। P1 हमको कितना दिया है भाई, आप कहेंगे भाई 150। ठीक है, P2 क्या है, x मान लीजिए जो हमसे पूछा है, और P1 का स्क्वायर पूछा है तो यानी कि 120। 120 का स्क्वायर मतलब 120 स्क्वायर, 120 इंटू 120। और ऐसे ही V2 दिया हमको 240 इंटू 240। ठीक है, इससे काटेंगे 2 बार, इससे काटेंगे 2 बार। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, या मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 150 दूनी 300 दूनी 600, तो ये 600 ही क्या है भाई हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बाकी मैंने शॉर्ट ट्रिक में यहाँ करके बता दिया था आपको, और डिटेल्ड में देखना है तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है, देखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा हो तो सिंपल क्वेश्चन है, जीडी में पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए होटल में गए भाई, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 रुपए अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है, ये हमसे भाई पूछा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड लाइन की। 5 व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक है, या 5 व्यक्तियों की बात हो रही है, तो भाई 5 व्यक्ति कितना करते हैं, 30 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। छठे व्यक्ति एक सिंगल बंदा होगा, छठा व्यक्ति ये हो गया। छठे व्यक्ति के सभी 6 के व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 रुपए अधिक खर्च करता है। मान लीजिए सभी का जो ओवरऑल जो एवरेज है वो x है, ठीक है, वो क्या करता है, उनसे 50 रुपए अधिक करता है, तो x प्लस में 50 करता है। तो या तो आप इसे सिंपल तरीके से वैसे निकाल लीजिए, या फिर हम डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल में कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, x से भी कितना ज्यादा है, इसने 50 रुपए ज्यादा की है।
ठीक है 50 किए तो 50 के कितने बंदे ने किया, एक ने किया, तो 50 एकम कितना हो जाता है 50। ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं इधर सेकंड की। ये जो भाई इधर 50 रुपए बढ़ा है तो इधर 50 रुपए कम भी हुआ होगा, तो इधर माइनस का 50 हो गया। ये कितने लोगों में बटेगा, लोग थे इधर कितने 5, तो 5 नाम कितने होता है 50 हो जाते हैं, तो -10 आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ बात कर लेते हैं एक्स की। ठीक है एक्स में क्या है भाई 10 माइनस होंगे तभी तो 30 बना है ना, तभी तो 30 बना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 40 हो जाती है। ठीक है ये 40 वैल्यू हो गई इन सभी की। ठीक है टोटल बंदे कितने थे, ठीक है टोटल बंदे आप कहेंगे भाई 6 थे, क्योंकि 5 तो वो थे, एक वो भी तो था छठा, तो 6 चौक कितने हो जाते हैं 24। तो इन्होंने जो कुल धनराशि उस पर लगाई, जो भी ये पार्टी या होटल में जो खा रहे थे 240 रुपए की लगाई। ठीक है मतलब इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ये पूछा गया है क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है हमने भाई वो होमवर्क में आपको दिया है। ठीक है जिसमें दिया गया है अभी एक जिले की जनसंख्या, ठीक है 3,60,000 है, जिसमें 2,25,000 पुरुष हैं, 35% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। ये क्वेश्चन हमने दिया है एसएससी जीडी में पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो आंसर है भाई वो हमें कमेंट में आप जाके बता दीजिएगा। ठीक है कमेंट में जाके इसका आंसर बताइएगा। और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे की ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है और बाकी चैनल का नाम अनिरेश सक्सेस, मैं सुमित कुमार, और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे लाता रहूंगा आगे की अपडेट्स के लिए। ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।